प्रश्न था कि अगर शरीर में बीमारी थी उस ऑर्गन में, तो जब नए सेल्स आ गए तो वो पुरानी बीमारी क्यों रह गई? तो उसका उत्तर तुमको भली भांति समझ आ गया कि वो जो एनर्जी है, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो रिदम है, इसकी उत्पत्ति होती है कॉन्शियसनेस से। और कॉन्शियसनेस इज योर साइकिक impressions which you have stored in your ज्ञानमय कोश। वो ज्ञानमय कोश में जो साइकिक इम्प्रेशंस हैं, वो इम्प्रेशन कि मेरे हार्ट में होल है ही है, तो वो जो क्रिएट करेगा, वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो क्रिएट करेगा, वो वहाँ का होल छोड़ता हुआ बाकी जगह पे सेल्स को वो क्रिएट करेगा। जबकि अगर उस कॉन्शियसनेस को ब्लैंक कर दो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट फिनोमिना है फॉर सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग का इनबिल्ट फिनोमिना है। अगर कहीं जल जाए शरीर, त्वचा जल जाए, जख्म हो जाए, आप उसको वैसे ही छोड़ दो, कुछ दिन के बाद देखोगे वो जहाँ खून सा रिस रहा था वो खून आना बंद हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पर स्किन आनी शुरू हो गई और कुछ दिन के बाद देखोगे वो घाव भर गया। अगर कॉन्शियसनेस को इंटरफियर ना करके सिर्फ उस कॉन्शियसनेस को नेचुरल कॉन्शियसनेस के साथ भी अगर रहने देते हो तो वो इनबिल्ट फिनोमिना ऑफ हीलिंग, उससे हीलिंग हो जाती है। अगर कहीं जख्म हो जाता है, कट लग जाता है, देयर इज ए इनबिल्ट फिनोमिना, वो जख्म भर जाता है। अगर जुकाम होता है, वायरस अंदर चला गया, देयर इज ए इनबिल्ट फिनोमिना, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है और वो एंटीबॉडीज जो हैं उसको न्यूट्रलाइज करके इस इनबिल्ट फिनोमिना बॉडी अपने आप क्योर हो जाती है। योर बॉडी हैज़ द इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म। डू नॉट फीड योर बॉडी with so much of false information. This is a false information that this disease is incurable. It's absolutely false information, and I can debate, I can challenge this particular thing. Any disease is incurable is absolutely a lie statement. क्योंकि थर्ड डायमेंशन का फिनोमिना है कि जो कुछ भी पैदा होता है वो ड्युअलिटी में पैदा होता है। इस लेवल के ऊपर देयर इज ए ड्युअलिटी। इफ देयर इज ए डिजीज देयर हैज टू बी ए क्योर। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन ड्युअलिटी की डिजीज पैदा हो गई। अगर नॉन ड्युअलिटी की कोई चीज़ पैदा होगी तो वो डिजीज नहीं होगी, वो प्योर कॉन्शियसनेस होगी। और आदमी को अगर वो मिल गया तो वो सिद्ध हो जाएगा।